ऑलराइट बॉयस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, बट देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट। आई मीन, ये नया कुछ नहीं है। मतलब मैंने इसके पहले भी बहुत बार, मतलब जो भी लोग, तुम लोग मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हो या फिर स्ट्रीम्स पे आते हो, तुम लोगों ने ऑलरेडी देखा है मुझे ये बोलते हुए। ये सारे गलतियाँ इसके पहले भी हमने देखा है, बायर्न पे भी हमने देखा है, नेशनल टीम पे भी हमने देखा है, एंड हमने कई बार इन सब चीज़ों को लेकर डिस्कस की है। बट स्टिल वही सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एनीवेज, बाद में आएंगे मिस्टेक्स के ऊपर। सबसे पहले भाई देख लेंगे कि यार, देखो यार, जो हो गया सो हो गया। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस एंड वी हैव टू मूव ऑन। ऑन पेपर भाई ऑब्वियसली पोर्तुगल वर द बेटर साइड, एंड भाई ऑफ द फील्ड भी हमने देख लिया भाई, पोर्तुगल वर द बेटर साइड एंड दे डिजर्व्ड इट। देखो यार, हमने टोटली मतलब गिव अप कर दिया था। एक बंदे ने नहीं किया था, दैट वाज जोशुआ किमिक द कैप्टन। वो बंदा अकेला खेला है, बाकी ने सब ने भाई शोल्डर डाउन कर दिया था एंड ऑलरेडी भाई गिव अप कर चुका था। एक ही बंदा ने नहीं किया था। सो आई एम हैप्पी फॉर किमिक, लेकिन बाकी मुझे किसी का गेम अच्छा नहीं लगा एंड आई विल क्रिटिसाइज एवरीवन भाई। सबसे पहले भाई लाइनअप देख लेते हैं। देखो यार, आज थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल लाइनअप आप कह सकते हो यार। एक 3-4-2-1 का एक सेटअप था हमारा, एंड आप कह सकते हो यार, देखो मिडफील्ड में हमने ओवरलोड किया था एंड थोड़ा बहुत डोमिनेशन रखने के लिए थोड़ा बहुत हमने इस तरीके का अप्रोच लिया था। अब शुरुआत में मैं मतलब ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि यार गोरेस्का स्टार्ट करने वाला है। और उसने ऑलरेडी मतलब पहले ही बोल दिया था, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आई वॉज रेडी फॉर दिस कि यार गोरेस्का तो स्टार्ट करने वाला है। बाकी आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार फुलक्रूक या फिर उंडब में से कोई स्टार्ट करेगा, लेकिन निक ओल्डरमेट को स्टार्ट दे देगा, ये आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। एंड इस तरीके का कुछ लाइनअप रखेगा, ये सभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है यार, लाइनअप से परेशानी है नहीं, ठीक है, थोड़ा कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चलेगा। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि यार ये इतना इतना हाई स्टेक वाला गेम है, इसका कोई सेकंड लेग नहीं है, तो फिर इतना हाई स्टेक वाला गेम है, सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स आपके पास है, क्या इतने बढ़िया गेम में क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट करना सही था, सही डिसीजन था? ऑब्वियसली रिजल्ट्स हमारे अगेंस्ट गया है, तो फिर डेफिनेटली भाई सही डिसीजन नहीं था। निक ओल्डरमेट भाई, देखो बंदा काफ़ी यंग है। आई नो कि भाई बंदे के पास वो पोटेंशियल है, हमने देखा है, कुछ मोमेंट्स उसने दिखाए हैं, लेकिन ऑल्दो वो बेटर नहीं था, उसको और भी बेहतर करना चाहिए था। लेकिन दिस इज वेयर भाई एक्सपीरियंस शुड कम। एक्सपीरियंस अगर होता तो फिर भाई वो और भी अच्छे तरीके से हैंडल कर पाता, मतलब मैनेज कर पाता, लेकिन वो यंग है, उसने मैनेज नहीं कर पाया भाई। सो इट वॉज प्रिटी क्लियर कि भाई निक ओल्डरमेट को इस मैच में ट्राई करना, टेस्ट करना, ये सही डिसीजन नहीं था। सिंपली भाई वी हैड टू गो विथ निकोलस फुलक्रूक और डेनिस उंडब, लेकिन हमने वो किया नहीं। एनीवेज, एक बैक थ्री का सेटअप लेके हम गए थे, जोनाथन ताह, रॉबिन कॉक एंड ओल्डेमार्ट एंटन को लेकर, जो कि ठीक है, आई वुड से कि भाई ठीक है। जो मिडफील्ड था भाई, देखो यार, पहले से ही मुझे ज़्यादा कुछ होप नहीं था, क्योंकि भाई मिडफील्ड में गोरेस्का जैसा प्लेयर है। एंड भाई हमने देख लिया उसके बाद, मतलब तुम में से कई लोग मतलब बोलते हो मुझे कि यार तुम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हो, मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ गोरेस्का को, साने को, गनाब्री को, एंड डेफिनेटली मैं करता हूँ एंड मैं करूँगा भी। एंड मैं क्यों करता हूँ, शायद से तुम लोगों को आज थोड़ा बहुत पता चल चुका है। आई मीन इसके पहले भी बहुत बार किया था एंड तुम लोगों को दिखाया था बार बार, लेकिन तुम लोग भूल जाते हो। बहुत सारे लोग एक्चुअल में इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि लोगों को बस दिखता है कि यार ये बंदा गोल स्कोर करता है। गोरेस्का एक ऐसा बंदा है, वो 10 गलतियां करेगा, 10 मिस्टेक्स करेगा, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे एक टैप इन गोल कर देगा एंड पीपल आर लाइक क्रेजी, ओ भाई 2020 गोरेस्का इज बैक। भाई साहब, गोरेस्का क्या प्लेयर है भाई, इसको तो रेगुलर स्टार्ट मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं भाई। लेरॉय साने की बात करो भाई, हर पूरा मैच भाई ये बंदा खराब खेलेगा, पासेस ढंग का नहीं डाल पाएगा, एक अच्छा ढंग का डिसीजन नहीं ले पाएगा, खराब फिनिशिंग करेगा, लेकिन एक सिंपल टैप इन गोल मार देगा एंड पीपल आर लाइक क्रेजी, ही डिजर्व दिस मनी, ही डिजर्व अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंड हिम। ऐसे ऐसे कमेंट्स मिल जाते हैं। सेम फॉर सर्ज कैनाब्री टू। तो ये जो सिचुएशंस है भाई, हम अपने प्लेयर्स को ना सही से एनालाइज नहीं करते, सही से ढंग से देखते नहीं है। ये बंदे स्कोर कर जाते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन वो जो गलतियां उसके पहले करके बैठते हैं और वो जिसके वजह से बाकी
वो प्लेयर्स को भुगतने पड़ते हैं या फिर पूरा टीम को भुगतने पड़ते हैं, वो सब हम देखते ही नहीं है। आज 2 गोल हमने कंसीड किए, ठीक है, गोल के मिस्टेक्स वो अलग रीजंस थे, उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन जिस तरीके से आज हमने सेकेंड हाफ में कंसीड किए हैं अपॉर्चुनिटीज़, जिस तरीके से भाई बार बार अटैक कर रहा था पोर्तुगल, हमारा मिडफील्ड नॉन एग्जिस्टेंट था। एक चीज़ अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे यार, पाव्लोविच पे ऑब्वियसली मेरा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, लेकिन पाव्लोविच का गेम खराब गया है। लेकिन अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे, पाव्लोविच जब भी गोरेस्का के साथ स्टार्ट करता है उसका गेम खराब जाता है, चाहे वो बायर्न पे हो चाहे वो जर्मनी पे हो। लेकिन पाव्लोविच जब भी किमिक के साथ स्टार्ट करता है या फिर हमारे पास्कल ग्रोस के साथ स्टार्ट करता है, उसका गेम अच्छा हो जाता है। सो हु इज़ द इम्पोस्टर हेयर? जवाब तुम्हारे सामने है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है भाई। सिंपल बात है यार, ये पाव्लोविच एंड गोरेस्का पेयर विल नेवर वर्क। इवन गोरेस्का एंड किमिक पेयर विल नेवर वर्क। ये 2020 नहीं है, ये 2025 है एंड वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है। जब ओपोनेंट के टीम में इतने क्रेजी बॉलर्स है, तुम देख लो यार पोर्तुगल की टीम में यार बर्नार्डो सिल्वा, जोआओ नेवेज, रूबेन नेवेज, ब्रूनो फर्नांडिस, इवन ऑफ द बेंच भाई विटीना आया था, इतने सारे बॉलर्स है, तो फिर तुम कैसे एक बंदे को मतलब गोरेस्का जैसे बंदे को मिडफील्ड में डाल सकते हो? मुझे ये चीज़ मतलब समझ में नहीं आता है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। दिस इज एम्बैरेसिंग भाई। मुझे भाई बहुत ज़्यादा होप है भाई नागलसमैन पे, मैं बंदे को ट्रस्ट करता हूँ एंड आई बिलीव इन हिज प्रोसेस। लेकिन जिस तरीके का मैनेजमेंट वो कर रहा है, ये गोरेस्का को टीम में कॉल अप मिलना, आई मीन तुम एक चीज़ बताओ यार, गोरेस्का क्या किया है पिछले 2 महीने में जिसके वजह से उसको कॉल अप मिला है? आई वुड रैदर पिक जूलियन ब्रांड देन हिम। ब्रांड का अच्छा सीजन गया है आई वुड से, ऑल्दो भाई डॉर्टमुंड का खराब जा रहा था स्पेल, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा यार ब्रांड का बेटर सीजन गया है देन लियोन गोरेस्का। लेकिन नहीं, हमें तो गोरेस्का को रखना है, हमें गनाब्री को रखना है, हमें साने को रखना है एंड इन लोगों का जो इन्फ्लुएंस है, इन लोगों का जो पावर है, इनको हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं एंड दैट्स वेयर वी आर बार बार पीछे आ रहे हैं, बार बार वही सेम गलतियां कर रहे हैं। जब तक ये लोग रहेंगे तब तक इस टीम का कुछ भला नहीं हो रहा है, ना तो भाई बायर्न का होने वाला है, ना तो भाई जर्मन नेशनल टीम का होने वाला है। आई नो भाई कि ये मैच उतना इम्पोर्टेंट था नहीं, हाँ ये एक फ्रेंडली टूर्नामेंट है, लेकिन ये हमारे लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट था फ्रॉम ए लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। तुम अगर देखोगे कि यार पीआर के मामले में अगर तुम देखोगे, हर एक बंदा इस मैच को देख रहा था। सो पीआर के मामले में भी ये मैच हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर हम जीत जाते, अगर हम रोनाल्डो के पोर्तुगल को हरा देते, तो फिर भाई हमारे प्लेयर्स की थोड़ा बहुत पीआर होती, थोड़ा बहुत नाम सुनाई देता, लोगों को पता चलता। लेकिन हमने वो मौका गंवाया है इजीली। उसके बाद अगर तुम देखोगे भाई नेक्स्ट ईयर भाई 2026 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो फिर भाई उसके पहले अगर हम जीत पाते एक छोटा मेजर टूर्नामेंट, तो फिर भाई हमारे अंदर प्लेयर्स के अंदर वो बूस्ट मिलता, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता, जो हमारे लिए ऑब्वियसली अच्छा होता। लेकिन वो भी हमने गंवा दिए। पिछले इतने सालों से 10 साल हो चुके हैं यार, 2014 में लास्ट हमने वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद से 10 साल हो चुके हैं, हमने अच्छे दिन नहीं देखे। मैं 2014 से ही जर्मनी को सपोर्ट करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन भाई मैंने अच्छे दिन नहीं देखे। जर्मनी का बहुत ही बुरा हाल चल रहा है, चाहे वो वर्ल्ड कप की बात करो, चाहे आप यूरो की बात करो, भाई ग्रुप स्टेज से निकल हो जा रहे, बहुत ही एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस देखा है हमने इससे भी। लेकिन जब भी जूलियन नागलसमैन ने टेक ओवर किया था 2024 में, हमें वो ग्रोथ दिखा, हमें वो कॉन्फिडेंट दिखा एंड 2024 यूरोज में हमें वो ग्रोथ दिखा। फिर से हमें वो बिलीव जगाया हमारे अंदर कि हाँ ये टीम फिर से बैक कर सकता है एंड हम जीत सकते हैं। ठीक है, एम्बैरेसिंग लॉस था, वो रॉबरी वाला केस था, यूरो में हम एलिमिनेट हो गए, लेकिन उसके बाद इस सीज़न फिर से एक और होम टूर्नामेंट आ रहा, फिर से हम इजीली गिव अप कर दिए भाई। ये मैच टोटली मतलब डिजर्विंग विनर है पोर्तुगल। हम किसी भी हद में भाई अच्छा नहीं थे, किसी भी पर्सपेक्टिव से हम अच्छा नहीं थे। सिर्फ एक ही बंदे ने भाई अपना मेंटेलिटी एंड अपना गेम शो किया है एंड दैट इज जोशुआ किमिक, बाकी किसी ने नहीं किया है। हर एक बंदे ने डिसअपॉइंट किया है, चाहे आप बात कर लो पाव्लोविच की, चाहे आप बात कर लो जोनाथन ता की, अब बात कर लो लेरॉय साने की, इससे तो एक्सपेक्टेशन रहता ही नहीं है। मुझे मिचेल स्टैट ने आज बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। मिचेल स्टैट से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता था यार,
मतलब उसके क्रॉसेस वगैरह की बात अगर करोगे, वो बंदा अच्छे क्रॉसेस डालता है। एंड इसी वजह से मैंने प्रेफर किया था, अपने प्रीव्यू में भी बोला था यार मिचेल स्टार्क को खिलाना चाहिए, एंड डेफिनेटली भाई उसको स्टार्ट भी मिला था। लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस उसने डिलीवर किया है, दैट वाज एम्बैरेसिंग। आई वाज एक्सपेक्टिंग ए लॉट ऑफ बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम मिचेल स्टार्क। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूशंस हुए हैं वो भी मतलब मेरे समझ से बाहर है कि किस तरीके से गोरेस्का इतना डिजास्टर क्लास देने के बाद भी 90 मिनट तक खेल गया। आई डोंट अंडरस्टैंड भाई। क्लियरली भाई हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस थे यार, पास्कल ग्रोस की बात करो आप, रॉबर्ट एंड्रिच की बात करो आप, नमेचा को हमने लाया किसके जगह पे, पाव्लोविच के जगह पे। बट आई थिंक यार पाव्लोविच को रख के अगर आप नमेचा को बुलाते तो फिर भाई बेटर प्लेयर बन सकता था, लेकिन हमने वो मौका नहीं दिया, हमने वो चांस भी गवा दिया। उसके बाद हमने करीम अदीमी को बुलाया, जो भी बहुत लेट सब्स्टिट्यूशन हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई साने तो कुछ उखाड़ नहीं रहा था, तो फिर डेफिनेटली और भी पहले बुलाना चाहिए था। लेकिन वो भी चांस हमने गवा दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत फ्लेयर दिखा था, करीम अदीमी ने दिखाया था, लेकिन वो भी इनफ नहीं था। उसके बाद आप विज की बात करूँगा मैं। यार विज की ये गेम मुझे अच्छा नहीं लगेगी। आई नो पीपल विल नॉट एग्री, मेरे साथ एग्री नहीं करेगा क्योंकि उसने गोल मारा है। यार तुम मुझे एक क्लियर चीज़ बताओ, एक गोल मारने का अलावा विज ने क्या किया है? आई नो कि इस मैच को ना बहुत सारे लिवरपूल फैंस देख रहे थे। आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज, क्या तुमने क्या नोटिस किया है विज में, क्या खास नोटिस किया है सिर्फ और सिर्फ वो गोल मारने के अलावा? एंड अगर सच में देखा जाए तो उस गोल का भी क्रेडिट ना विज को नहीं, किमिक को मिलना चाहिए, क्योंकि किमिक क्रिएटेड दैट ब्रिलियंट चांस, एंड भाई विज ने जस्ट उसका प्लेसमेंट सही किया था एंड उसने फिनिश किया था, दैट्स ऑल। बाकी भाई चांसेस, क्रिएटिविटी की बात करो भाई, टाइट स्पेसेस में भाई ड्रिबल करने की बात करो, भाई विज वाज जीरो भाई, टोटली भाई न्यूट्रलाइज करके रखा है। जब भी विज के पैर में बॉल आ रहा है भाई, दो बंदे भाग रहे हैं उसके पीछे। आई मिस्ड जमाल मुसियाला ए लॉट, एंड आज के इस मैच में उस टाइट स्पेसेस में भाई मुसियाला ड्रिबल करके जिस तरीके से घुस पाता था बॉक्स के अंदर, वो मैं मिस कर रहा था, क्योंकि और कोई नहीं कर रहा था ये काम। आई मिस्ड मुसियाला ए लॉट इन टूडेज गेम। ठीक है यार, क्लब वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट आने वाला है, उसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं हम उसको, इसीलिए उसको नहीं बुलाया। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, एंड ऑब्वियसली क्लब के पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली भाई ये इंपॉर्टेंट है। नेशंस लीग ठीक है, उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब मैं बस चाहता हूँ कि यार देखो यार, मतलब मैं ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ कि हम हार गए हैं, मैं बस ये चाहता हूँ कि यार नागलसमैन इन अपनी गलतियों से सीखे, एंड ये सारे मिस्टेक्स 2026 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ना हो, उस टाइम पे हम ये सारे मिस्टेक्स ना करें। मैं बस इतना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ भाई। तुम बस अपने इस जो गलतियां हो रही है इनको दोहराओ मत, दैट्स ऑल भाई, दैट्स ऑल व्हाट वी ऑल जर्मन फैंस वांट। पिछले 10 साल से कुछ नहीं जीता इस टीम ने, फिर भी हम इस टीम को हर टाइम जब भी बोलो यार हम सपोर्ट करते हुए आ रहे, बट एटलीस्ट वी डिजर्व समथिंग बेटर। आई हैव रियली ह्यूज होप ऑन नागलसमैन, आई हैव रियली ह्यूज होप ऑन दिस गाइज, एंड मुझे लगता है कि यार देखो यार बहुत सारे प्लेयर्स मिसिंग थे हमारे, निको स्लॉटरबेक, रूडिगर मिसिंग थे, मुसियाला मिसिंग थे, स्टीलर मिसिंग थे। इतने सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मिसिंग रहने की वजह से कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि हाँ हम अपना बेस्ट नहीं दे पाए, लेकिन आई हैव ए ह्यूज होप। मैं बस चाहता हूँ कि यार वो गलतियाँ फिर से हम ना दोहराए, दैट्स ऑल भाई। आई नो कि भाई हमने 2 गोल कंसीड किए हैं, दोनों ही भाई इंडिविजुअल मिस्टेक्स थे। एक था भाई, पहला वाला तो था भाई रॉबिन गोसेंस का इंडिविजुअल मिस्टेक, उसने भाई क्लियरली गिव अप कर दिया। दूसरा था भाई जोनाथन ता का मिस्टेक, उसने भी अच्छे से मतलब रोका नहीं, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं थे, अब क्या ही कर सकते हैं। वी हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, हमें वो ब्लेम लेना पड़ेगा, प्लेयर्स को लेना पड़ेगा, एंड आई जस्ट होप कि यार वो मेंटली ब्रेक ना हो, प्लेयर्स प्रिपेयर रहना चाहिए। हम मतलब मैं तो प्रिपेयर था कि यार कुछ डिसअपॉइंटिंग हो सकता है आज, क्योंकि इस टीम से मुझे कोई भी भरोसा नहीं था। ऑन पेपर भी बहुत स्ट्रांग लग रहा था पोर्तुगल, एंड ऑब्वियसली ऑफ पेपर भी हमने देख लिया बहुत ही स्ट्रांग है। सो दैट इज़ ऑल भाई, मतलब आई डोंट वांट टू स्पीक मच, ज़्यादा क्रिटिसाइज मैं करना नहीं चाहूँगा, लेकिन दिस इज़ व्हाट वी ऑल जर्मन फैंस वांट कि यार ये सेम गलतियां हम ना दोहराएं। ये सेम गलतियां हमने बायर्न पे भी की है, एंड बायर्न पे भी करते हुए आ रहे, कंपनी भी कर रहे हैं सेम मिस्टेक्स।
तो आई जस्ट होप कि उसको भी दिखाई दे कि ये सब मिस्टेक्स दोबारा से ना हो। प्लीज़ यार, ये गोरेस्का बोलो, साने बोलो, गनाब्री बोलो, ये डिज़र्व करते ही नहीं है। ना तो बायर्न पे खेलना डिज़र्व करते हैं, ना तो इस जर्मन नेशनल टीम पे खेलना डिज़र्व करते हैं। आई डोंट नो बाकियों को क्या लगता है, आई डोंट नो कोच को क्या दिख रहा है ऐसा कुछ जो हमें नहीं दिख रहा है। ऑब्वियसली आई विल रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि वो कोच है, हम बस एक फ़ैन हैं। सो ऑब्वियसली उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ अच्छे हैं, वो अच्छे तरीके से देख रहा है। एनीवेज, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड भाई। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप कि भाई आगे जाकर ये हम गलतियाँ हम सुधार लेंगे। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड भाई। एनीवेज, मिलते हैं भाई अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।